डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है अनपेड सेलर। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के साथ क्या करती है, प्रॉमिस करती है। एक प्रॉमिस करता है क्या, दूसरा प्रॉमिस करता है क्या, और दोनों अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर देते हैं, तो हमसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने पिछले टॉपिक में हमने कर लिया ना, तो इसमें इसी को हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि राइट ऑफ द बायर, बायर के पास क्या राइट है, क्या आपको पता ही है बायर के पास क्या राइट है। जो बायर है, जो सामान खरीदता है, उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है कि जब वो सामान सेलर से खरीदता है तो उसको क्या मिल जाती है, उस चीज़ पर ओनरशिप मिल जाती है और पोजेशन मिल जाता है। जैसे कि मैं पेन खरीदने गई, मैं बायर हूँ, तो मुझे उस पेन पर ओनरशिप भी मिल जाती है, उस पेन को रखने का अधिकार भी मिल जाता है, तो उसको कहते हैं राइट ऑफ द बायर, ओनरशिप एंड पोजेशन। उसी टाइप से राइट ऑफ द सेलर, जो सामान बेच रहा है उसके पास क्या राइट होता है, उसके पास राइट होता है रिसीव द प्राइस। वो क्या पैसा के, उस जो चीज़ उसने मुझे पेन बेचा है उसके पैसे वो मेरे से क्या कर ले, रिसीव कर ले। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर ही है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस हर पार्टी को देनी पड़ती है, तो हम उसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आ जाता है, मेन टॉपिक आ जाता है कि अनपेड सेलर, सेक्शन 45। अनपेड सेलर नाम से ही पता चल गया, ऐसा सेलर जिसको पैसे नहीं मिले हैं। उसने ओनरशिप पर मेरी ध्यान रखना बात, ओनरशिप उसने बायर को दे दी है लेकिन उसको पैसे नहीं मिले हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब समझ गए, अनपेड सेलर ऐसा सेलर जिसको अंडर सेक्शन 45, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 45 के अंडर। अनपेड सेलर हु डज नॉट रिसीव, सारा पैसा नहीं मिला या फिर उसका कुछ पार्ट नहीं मिला है, उसको हम क्या कहते हैं, अनपेड सेलर। और ऐसा सेलर जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिले थे, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिले थे, प्रोमाइजी नोट मिले थे, और जब वो बैंक में गया तो वो डिस्काउंट हुए नहीं, उसके बदले उसको पैसे नहीं मिले, तब भी हम उसको कहेंगे अनपेड सेलर कहेंगे। ठीक है, और जो उसने सेलर ने क्रेडिट पीरियड दिया था ना कि आप 30 दिन के अंदर पैसे देना, और 30 दिन बीत गए हैं, फिर भी बायर ने उसको पैसे नहीं दिए हैं, वो पैसे और टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है ना, तो सेलर को क्या कहेंगे, अनपेड सेलर, कि उसको अपनी चीज़ बेचने के बदले कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनपेड सेलर, सेक्शन 45। ठीक है, आपको पता चल गया होगा अनपेड सेलर किसे कहते हैं, जिसने सामान बेच दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है लेकिन उसको पैसे नहीं मिले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनपेड सेलर। उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट अंगेज द गुड्स भी होते हैं, अंगेज द बायर भी होते हैं। अंगेज द गुड्स मतलब कि जो उसने सामान बेचा है उस चीज़ के बदले उसके पास क्या राइट होते हैं, और अंगेज द बायर मतलब जो जिसको बेचा है, जैसे कि मुझे बेचा है तो मेरे अगेंस्ट उसके पास क्या राइट है। यदि उसने गुड्स के प्रति क्या राइट है, अंडर सेक्शन 46(1) व्हेन द प्रॉपर्टी एंड पास टू द, जब उसको प्रॉपर्टी उसने अभी दी नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया बायर को लेकिन पोजेशन उसी के पास है। दूसरा केस होता है कि उसने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया और पोजेशन भी दे दिया है, अंडर सेक्शन 46(2). ये दोनों टॉपिक मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, मतलब कि जो उसने चीज़ें ना, चीज़ों के प्रति उसके पास अनपेड सेलर जिसको पैसे नहीं मिले हैं उसका क्या राइट है। तो पहला टॉपिक है हमारा राइट ऑफ अनपेड सेलर वेयर प्रॉपर्टी हैज़ नॉट पास, जब उसने बायर को ओनरशिप तो ट्रांसफ़र कर दी है लेकिन उसको ओनरशिप पर सामान उसी के पास ही है, प्रॉपर्टी अभी पास नहीं हुई है। तो सबसे पहला राइट क्या होता है, राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। सबसे पहले क्या है, राइट ऑफ द लीन। ये हमने बहुत बड़ी टॉपिक पहले भी कर लिया हुआ है, सेक्शन 47 to 49। राइट ऑफ द लीन क्या होता है, पहले आपको पता ही है कि यदि वो गुड्स उसने अभी, राइट ऑफ द लीन तभी काम करता है जब उसने पोजेशन ऑफ द गुड्स उसी के पास हो। सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है लेकिन सामान उसी के पास पड़ा हुआ है, और तभी वो राइट ऑफ द लीन यूज़ कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, मतलब कि उसको रख लेता है, अपने पास संभाल कर रख लेता है। यदि उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, मेन बात है ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, चीज़ें उसी के पास पड़ी हुई है, ठीक है, और बायर कहता है कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, तो उसके पास क्या अधिकार हो जाता है कि उसको अपने पास वो रख ले, राइट, उसको कहते हैं राइट ऑफ लीन। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सर्कमस्टांसेस वेयर लीन कैन बी एक्सरसाइज, किस केस में जो सेलर है राइट ऑफ लीन यूज़ कर सकता है, किस केस में सेलर यूज़ कर सकता है। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हो गया, अपने पास रख सकता है। किन केसेस में वो कर सकता है, सबसे पहले है वेयर द गुड्स वर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, जैसे कि मैं पेन लेने जाती हूँ और पेन मैंने खरीद लिया, ओनरशिप मुझे ट्रांसफ़र कर दी, और मैंने कहा कि आप अपने पास रखो, मैं आके लेके जाता हूँ, और मैंने घर से पहले पैसे मैंने दिए नहीं,
ठीक है, तो उसके पास अधिकार है दुकानदार के पास, वो अपना सामान अपने पास ही रखे, ठीक है। पीरियड तो उसने कुछ डिसाइड नहीं किया। बेयर द गुड्स वर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड आपको पता है ये क्या होता है? क्रेडिट पीरियड इज अलाउड मतलब कि मैंने बोला 30 दिन के आप ओनरशिप ले लो, पोजेशन गुड्स आप ले लो, लेकिन आप 30 दिन के बाद पैसे दे देना, उधार नहीं सामान खरीदते, उसको हम देखते हैं क्रेडिट पीरियड। यदि दूसरा केस है हमारा, यदि सेलर ने बायर को सामान बेच दिया है, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है, पोजेशन भी कर दी है, पर क्रेडिट पीरियड अलाउड है, 30 दिन हो गए, 30 दिन हो गए और पैसे नहीं दिए, और सामान किसके पास पड़ा है? सेलर के पास ही पड़ा है। तब उस केस में तब भी वो राइट ऑफ लीन यूज़ कर सकता है। और वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, सामान किसके पास पड़ा है? सेलर के पास, जो बेचता है ना सामान, वो उसने सिर्फ ऑनरशिप, इन सभी केसेस में मैं आपको टॉपिक ही यही करा रही हूँ कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र की है, पोजेशन उसी के पास ही है। और क्या होता है? बायर बिकम इंसॉल्वेंट, बायर क्या हो जाता है? दिवालिया घोषित होता है। बाहर क्या हो जाता है? दिवालिया घोषित होता है। उसको पता चल गया दिवालिया घोषित हो गया, अब मेरी पेमेंट नहीं आएगी, तब वो क्या करता है? वो चीज़ अपने पास रख लेता है। इसको कहते हैं राइट ऑफ लीन होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ लीन क्या होता है कि पोजेशन ऑफ गुड्स अब अपने पास रखता है। यदि उसने पोजेशन एक बार छोड़ दिया, मतलब चीज़ें उसके पास नहीं है, तो राइट ऑफ लीन भी खत्म हो जाता है। डिपेंड ऑन पोजेशन और ओनरशिप पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको पता है ये। और यदि वो राइट ऑफ लीन तभी यूज़ करता है जब बायर ने उसको पेमेंट ना की हो, ठीक है। और राइट ऑफ लीन तभी यूज़ करता है वो सारे गुड्स जो उसकी कस्टडी में बाहर की सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना, उन सभी पर भी यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो उसने बेची है वही कर सकता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे राइट ऑफ लीन क्या होता है, हम पहले भी कर चुके हैं। और अंडर सेक्शन 48 अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। यदि अंडर सेक्शन 48 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 48 क्या कहता है? यदि उसने पार्ट में डिलीवरी कर लिया, पार्ट मतलब आपने कर लिया कि जैसे कि मैंने सेलर ने बायर को 500 चीज़ें देनी, 500 यूनिट देने थे, अभी 100 की डिलीवरी की है, 400 की बाकी है, और बायर कहता है कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, तो वो क्या कर सकता है? 400 की डिलीवरी को मना कर सकता है, वो अपने पास रख सकता है पार्ट को। अंडर सेक्शन 48 वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। और वंस द राइट, एक बार राइट ऑफ द लीन चला गया तो उसके बाद उसको वापस नहीं मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना। यदि सेलर ने जो सामान है बायर को दे दिया या किसी और को दे दिया है, तो वो राइट ऑफ द लीन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द लीन अंडर सेक्शन 49, यदि उसने डिलीवरी किस केस में उसके पास राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है? डिलीवरी टू बायर, यदि उसने सेलर ने सामान ही बायर को पकड़ा दिया है तो फिर थोड़ी रख सकता है वो, उसको राइट ऑफ लीन क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। वो उसके वापस नहीं लेने का अधिकार होता है, अब तो बायर थोड़ी वापस करेगा कि उसने पेमेंट नहीं की है ना, राइट ऑफ लीन खत्म होता है। और डिलीवरी टू कैरियर मतलब कि जो बीच में होता है ना, जैसे मिडिल मैन जो डिलीवरी बायर को करता है और उसको डिलीवरी कर दी है, तो उसको पोजेशन क्या हो गया? सेलर का क्या हो गया? ख़त्म हो गया। बाय पेपर मतलब जब सेलर ने खुद ही बाय बाय कर दी कि अब मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा, नहीं सर बाय ने क्या पेमेंट नहीं करूँगा, तो सेलर कहता है कोई बात नहीं, राइट ऑफ लीन उसी के पास चला गया है, खुद ही कहते हैं बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, ये तो चलो आ ही गया है ना, अब तो राइट ऑफ लीन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। जब बायर ने पेमेंट ही कर दी तो राइट ऑफ लीन का कंसेप्ट क्या होता है? नहीं रहता है, ठीक है। तो आपके किस केस में, ये इस स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कि सेलर के पास राइट ऑफ लीन नहीं रहता है अंडर सेक्शन 49, जब वो डिलीवरी बायर को कर देता है, जब डिलीवरी कैरियर को कर देता है, यदि वो खुद ही अब छोड़ देता है अपनी तरफ से बाय पेमेंट, यदि बायर क्या कहता है? पेमेंट कर देता है, तो राइट ऑफ द लीन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया? राइट इन लीन हमारा खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये ट्रांजिट मतलब यदि मैंने चीज़ें क्या कर दी हैं? ट्रांसफ़र कर दी हैं, यदि मैंने चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट अब रास्ते में है, रास्ते में है कि मतलब क्या हुआ? अंडर सेक्शन 52 जैसे कि सेलर ने बायर को सामान बेचा, तो जो सेलर है बायर को जब सामान बेचता है वो किसी के थ्रू बेचता है, जैसे डिलीवरी बॉय को कहा कि तुम जाके बायर को दे दे। अब इस सामान किसके पास पड़ा हुआ है? डिलीवरी बॉय के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। उस केस में वो उस डिलीवरी बॉय से वापस लेकर रास्ते में उसको रोक सकता है, तो इस टाइप के राइट को कहते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट अंडर सेक्शन 51 50 भी आता है, सेक्शन 51 भी आता है, 52 भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओनली बैन बायर बिकम इंसॉल्वेंट। ये वाला राइट वो कभी कभी यूज़ कर सकता है जब वो जो क्या होता है बायर जिसने उसके खरीदा है सामान, वो क्या हो जाता है? दिवालिया घोषित हो जाता है। देखो जो राइट ऑफ लीन वो कभी भी यूज़ कर सकता है, जो सिर्फ तभी करता है कि जब उसको पेमेंट ना मिले। पर ये जब ये वाला राइट रास्ते में से वापस लेने का राइट वो तभी होता है जब वो दिवालिया घोषित हो जाता है। कौन? बायर, है ना। तो और गुड्स किस कहाँ होनी चाहिए? ये वाला टॉपिक तभी आएगा जब वो रास्ते में हो,
ट्रांजिट मतलब जब सामान कहाँ पर हो, रास्ते में हो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब उसने डिलीवरी बॉय को दे दिया हुआ है और रास्ते में उस सामान को रोक लेता है और उससे ले लेता है अपना अधिकार, उसको कहते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स वाज ट्रांसफर टू बायर, है ना, राइट ट्रांसफर टू द बायर, है ना, द सेलर यूज द राइट, और उसने ट्रांसफर कर दी है पर रास्ते में है उस समय और बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तब वो ये वाला राइट यूज करता है, ठीक है। गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, गुड्स की कहाँ होनी चाहिए, रास्ते में होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट पीरियड कब होता है, जब तक बायर या बायर के एजेंट तक सामान नहीं पहुंच जाता तब तक हम कहते हैं कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं, रास्ते में हैं, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। द बायर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात है अंडर सेक्शन 2(8), अंडर सेक्शन 2(8) के अंदर कि ये बड़ा टॉपिक हमने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी यूज़ करेंगे यदि क्या हो गया है, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या, अब बायर के पास अपने जिसको कोर्ट की तरफ डिसाइड कर दिया गया कि वो अपने लोन नहीं चुका सकता, पता ही नहीं चुका सकता, तो उस केस में सेलर उसको रास्ते में रोककर अपने पास उसका कब्जा ले सकता है, ठीक है, ठीक है। और आपका कैरियर मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया डिलीवरी बॉय, ठीक है। डिलीवरी बॉय हो सकता है, सेलर का एजेंट भी हो सकता है, बाहर का एजेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। यदि सेलर का एजेंट है, यदि जो सामान बेच रहा है उसी के एजेंट के हाथ में सामान है, रास्ते में है, तो सेलर के अधिकार में ही है, सेलर के पास ही पोजेशन आ गया, ठीक है। यदि बाहर का एजेंट है और वो सामान बाहर के एजेंट के पास चला गया तो उसके पास से राइट ऑफ लीन खत्म ही हो गया ना, क्योंकि बाहर के एजेंट को देने का मतलब क्या हुआ, बाहर को ही दे दिया, ठीक है। और तीसरा है यदि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, किसी थर्ड पर्सन जो डिलीवरी कर रहा है, यदि थर्ड पर्सन मान जाता है, वो मुझे पोजेशन दे देता है, तो उसके कहते हैं कि मुझे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिल जाता है और राइट ऑफ लीन भी मिल जाता है। और डिपेंड करता है अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, ठीक है, कि वो बीच में मेरी हेल्प कर देता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन, सेक्शन 51 क्या कहता है, ट्रांजिट पीरियड कब एंड हो जाता है, कब हो जाता है, यदि बायर को सामान मिल जाता है या बायर के एजेंट को सामान मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, जो रास्ते वाला पीरियड क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, फिर स्टॉप तो करेगा ही नहीं। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड्स। इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड्स मतलब यदि बायर क्या कहता है कि मैंने सामान लेना ही नहीं है, ठीक है, यदि बायर कहता है मैंने सामान लेना ही नहीं है, ठीक है, एंड कंटिन्यू पोजेशन तक, और पोजेशन किसके पास है, डिलीवरी बॉय के पास है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यदि पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स तो अगली चीज़ों के लिए सेलर उसके सामान पर क्या कर सकता है, राइट ऑफ लीन कर सकता है। हाउ कैन द सेलर यूज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, मतलब कि वो जो डिलीवरी बॉय है उसको कह के उससे सामान रुका के अपने कब्जे में सामान ले लेता है ना, ऐसे इस टाइप से करके वो राइट ऑफ द लीन यूज़ कर सकता है। तो मैंने आपके पास 2 टॉपिक कराए अभी, राइट ऑफ द लीन पिछली स्लाइड में करा दिया, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में सामान रोक के उसको अपने कब्जे में लेना है, सेक्शन 52। राइट ऑफ लीन तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब वो बाहर कहता है कि मैंने पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और पर राइट ऑफ स्टॉपेज तभी यूज़ होता है जब बाहर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने इसको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है राइट टू सेल, मैं नेक्स्ट कराती हूँ, ठीक है। राइट टू रीसेल सेक्शन 54। देखो जो सेलर है उसको जो पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा, सामान को बेच ही देंगे ना, पर किस केस में बेचेगा, सबसे पहले जो चीज़ें उसने बायर को बेच दी है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, पर सामान उसी के पास पड़ा हुआ है तो वो बेच सकता है यदि वो चीज़ें क्या हैं, पेरिशेबल नेचर है, मतलब ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो सेलर उस सामान को क्या कर सकता है, बेच सकता है। दूसरा है गिव नोटिस टू रीसेल। सबसे पहले जो सेलर है उसको उस सामान को बेचने से पहले बायर को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपका सामान बेचने जा रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट कर दो। यदि पेमेंट नहीं करता है तब से सेलर क्या करेगा, सामान बेच देगा उसका, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास है पहले। पर ये शर्त ये है कि सेलर को बायर को एक क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा। हाँ, और डिफ़ॉल्ट किसने किया होगा, डिफ़ॉल्ट बाय बायर, मतलब डिफ़ॉल्ट बाय बायर का मतलब कि उसने अभी पेमेंट नहीं की है, तभी वो उसके पास सेलर के पास बेचने का अधिकार होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर तो उसको आपको पता चल गया कि सेलर को कब बेच सकता है, यदि वो पेरिशेबल गुड्स होती है, उसने उसको नोटिस भी भेज दिया तब भी बायर उसके पैसे नहीं लौटा रहा है, तब भी वो उसके सामान को बेच सकता है। जब बेचने पर जो पैसा आता है, नहीं ना, बेचने पर पैसा आ गया, जितना उसने उससे पैसे लेना था उससे कम बेचने पर पैसा आता है, तो उसको लॉस हो गया ना, तो लॉस ऑन रीसेल। यदि लॉस हो गया है तब यदि समझो मैंने 1000 रुपये लेना था और सामान बेच के 800 रुपये आता है, तो 200 रुपये तो लॉस हो ही गया ना, तो लॉस की भरपाई किससे करेगा,
तो वो लॉस की भरपाई किससे करेगा, बायर से ही करेगा, ठीक है। यदि प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट ऑन सेल, यदि 1000 रुपये लेना था और चीज़ बिक गई है 1200 में, तो प्रॉफिट को उसको बायर को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट टू रीसेल में ये थोड़ी बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये था टॉपिक, मैंने अभी जो 3 टॉपिक कराए, राइट ऑफ लीन आपको समझा गया, ठीक है। ये बहुत ही है कि रास्ते में नहीं, वो जो उसके पास गुड्स पड़ी हो तो उसको रख सकता है, उसको देगा नहीं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने क्या किया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में वो गुड्स रोक लेता है और उस पर अधिकार ले लेता है। तीसरा टॉपिक क्या किया, राइट टू रीसेल, फिर से वो उसकी गुड्स भेज देता है, सेक्शन 54। ये तीनों टॉपिक तब आते हैं जब सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है लेकिन सामान उसी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको आपने अच्छे से कर लेना।